तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान किस राज्य की जो सरकार है वो फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने में नाकाम रही। मैंने 2-3 दिन पहले आपको पूरी स्टोरी बताई थी, तो अगर आपने वो न्यूज़ सुनी है तो आपको याद आ ही गया होगा कि वह कौन से राज्य में ये सब हो रहा था। तो दोस्तों पुदुचेरी में ये हो रहा था और मैंने पूरा आपको बताया था कि पुदुचेरी की जो सीएम है अभी नारायण सामी, वहाँ पे टोटल सीट है विधानसभा में 33 और 33 में से उनके 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। तो मैं कह रही थी कि 28 सीटें अब बची हैं, जिसमें से 14 कांग्रेस के पास है और 14 बीजेपी के पास है। और जो नारायण सामी जी हैं वो कांग्रेस के थे। तो अब उनको, लेकिन इसके बाद में अगले 2 दिन में 2 विधायकों ने और इस्तीफा दे दिया। तो अब 14 की जगह उनके पास 12 ही विधायक रह गए थे और अंततः मतलब उनके पास विधायकों की संख्या कम हो गई और बहुमत वो साबित नहीं कर पाए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों मैंने कहा था कि देखते हैं क्या होता है। तो अब हाँ, ये सरकार नारायण सामी जी की गिर चुकी है। अगले कुछ दिनों में वहाँ पे चुनाव होने वाले थे। वैसे इनके 5 साल पूरे भी होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इनकी सरकार गिरा दी गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंद्रधनुष अभियान 3.0। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, कई बार जीके में हमने पढ़ा है, इंद्रधनुष अभियान जो है वो है किससे रिलेटेड? टीकाकरण से रिलेटेड है। जो बच्चों का टीकाकरण किया जाता है उसका तीसरा चरण लॉन्च हुआ है, जिसे 3.0 नाम दिया गया है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि हाल ही में हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये इंद्रधनुष अभियान 3.0 लॉन्च किया है। मौजूदा अभियान के तहत देश के सभी जिलों में 90% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अब की बार लक्ष्य रखा गया है कि 90% बच्चों का टीकाकरण कर दिया जाए और टीकाकरण को और मजबूत करना और हमारे जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, जो एसडीजी गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने का उद्देश्य इस बार रखा गया है। अभियान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कुछ सामग्री और पैकेजेस भी वितरित किए जा रहे हैं लोगों को। मतलब टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का टीकाकरण करना 3.0 का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कॉच ग्रुप द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड, और किसके द्वारा? स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया गया है। तो वो अवार्ड दिया गया है दोस्तों वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं अभी, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी को इनको दिया गया है बेस्ट मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर की पिछले 1 साल में किस चीफ मिनिस्टर ने सबसे अच्छा काम किया है, तो वह रेड्डी जी ने किया है। इन्होंने महामारी के दौरान राज्य में लगभग 123 परियोजनाएं लॉन्च की, मतलब 123 नई परियोजनाएं महामारी के दौरान चलाई और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर कई साहसिक फैसले लिए। आपने इनका विवाद भी सुना होगा कि इनका विवाद चला था अपने राज्य के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे, और कई क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने का कार्य इन्होंने किया था। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड चर्चा में है। तो यह क्यों चर्चा में है? 2015 में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किए गए थे। मतलब यह योजना जो है वो 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई थी? यह की गई थी सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये योजना अक्सर चर्चा में रहती है। तो सबसे पहले तो कब लॉन्च की गई थी? 19 फरवरी 2015 को। और कहाँ लॉन्च की गई थी? सूरतगढ़ गंगानगर में यह लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में क्यों है? अभी इसलिए है कि 19 फरवरी को इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं, है ना। तो 6 वर्ष पूरे होने पर इसका देखा गया है कि 6 वर्षों में किस तरह से इसने काम किया। और हम इसके लक्ष्य देख लेते हैं। इसके लक्ष्य थे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमियों को दूर करना। मतलब मिट्टी में इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ साइंटिस्ट की टीम आती है और वह देखती है कि इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की अधिकता है, किसकी कमी है, और कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। इसमें किस तरह की खाद उपयोग की जानी चाहिए, कितना पानी उपयोग होना चाहिए, और इस मृदा में किस तरह की फसल उगाना ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ये सब देखने के लिए पोषक तत्वों की कमियों को दूर करना, भूमि की पैदावार को बढ़ाना और उर्वरता और पोषण को बेहतर करना इसका लक्ष्य रखा गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें थी कि इसकी थीम, मृदा स्वास्थ्य योजना की थीम जो थी वह थी स्वस्थ धरा खेत हरा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसकी थीम भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रही है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक नई योजना जो है वो मतलब जब से आई है, जब से सुर्खियों में है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो लाने वाली हूँ।
तो वो देखना ना भूलिएगा। और आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अच्छे लगे हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच।